भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और मेरी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमान गुलाब जी कटारिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज महिला दिवस है। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और हमारे यहां बहुत नहीं महिला कोई बात नहीं, मातृशक्ति को प्रणाम तो किसी भी दिन किया जा सकता है। और सुबह सुबह जब मातृशक्ति को प्रणाम करके व्यक्ति निकलता है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर तो जब फौज के अंदर सिपाही भी जाता है तो माँ से आशीर्वाद लेकर के जाता है और बहन से राखी बंधवा करके चलता है। मुझे मालूम नहीं था कि विपक्ष के अंदर हम एक दूसरे को इतना बांट देंगे। जब कोई भाई अपनी मातृशक्ति की बात करेगा तो मेरी बहनों को भी इस बात पर ऐतराज हो जाएगा। मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। 10 मिनट में से 8 मिनट मतलब रह गए, 2 मिनट तो गए इसमें। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब है। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को नहीं है, लिमिट के अंदर ही बोलूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर 1 वर्ष के कुशासन के पूर्ण होने पर महोदय के श्रीमुख से आपने बहुत सारी बातें कही और उन बातों के अंदर असत्यता के अलावा कुछ भी नहीं है। पैरा 3 के अंदर आपने गांधी जी, अंबेडकर जी और राजीव गांधी जी का जिक्र किया है। आपकी मजबूरी है राजीव गांधी जी का नाम लेना, आपकी पार्टी की मजबूरी है। और महात्मा गांधी जी जिनके बारे में पूरे देश ने जो जो बातें कही है उनको किसी भी व्यक्ति को मानने से ऐतराज किसी को भी नहीं है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम आप अब लेने लगे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति यदि आपके मन के अंदर सच्ची श्रद्धा होती तो भारत रत्न के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी को इतने वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। और वो भारत रत्न भी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिया। इसलिए आप आगे से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लिखना तो बंद कर दो। मैं यहाँ पर माननीय कलराज मिश्र साहब के अभिभाषण के ऊपर बात करूंगा और उसके अंदर सबसे पहले आपने चिकित्सा के महकमे की बात की है। आपने राजस्थान के अंदर निरोगी राजस्थान की बात भी की है, राइट टू हेल्थ कानून लाने की बात भी की है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय यहाँ पर विराजमान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जितने भी अस्पताल हैं, पीएचसी, सीएचसी हैं, उनके अंदर डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दीजिए, उनके अंदर चिकित्सा कर्मियों को लगा दीजिए। मैं सही मायने के अंदर जो आपकी योजना है मुफ्त दवा की, वो मुफ्त दवा की योजना भी तब कारगर रूप से वहां पर शुरू हो सकेगी या चालू रह सकेगी जब आपके चिकित्सा कर्मी वहां पर उपलब्ध होंगे। इसलिए सबसे पहले यदि कोई काम आपको चिकित्सा के क्षेत्र में करना है, यदि लोगों को निरोगी काया के रूप में देखना है आपको, तो निश्चित रूप से उन पदों को भरने का काम करें। मेरे रतनगढ़ के अंदर अस्पताल हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे पीएचसी हो, सारे के सारे पद खाली पड़े हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको वो काम करना चाहिए। आपने आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की बात की है। आपने भामाशाह को बंद कर दिया। भामाशाह कार्ड को इसलिए बंद कर दिया कि उसके ऊपर हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की फोटो थी, आपको पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, आपने भामाशाह कार्ड को तो बंद कर दिया। भामाशाह के लिए एक तरफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको जिनको अधिकृत किया था, उनके यहाँ पर जब मरीज जाता है तो वो मना कर देते हैं, जबकि सरकार ये कहती है कि हमारा भामाशाह कार्ड चालू है। ये किस तरह की नीति है, किस तरह की व्यवस्था है, इसके ऊपर आपको देखने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 18 से ये योजना शुरू कर दी थी, जो अभी आपने सितंबर 19 के अंदर इस योजना को राजस्थान के अंदर लागू करने की बात कही है। ये इतना डिले करने का काम भी राजस्थान की सरकार ने यहाँ पर किया है। मैं जल उपयोगिता की बात कर रहे थे। जल ही जीवन है और जल है तो कल है, ऐसे होर्डिंग्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मैंने कई जगह पर देखे हुए हैं। और ये सही बात है कि जल है तो जीवन है, लेकिन कैसी हास्यास्पद बात है सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो काम किया है, नरेंद्र जी मोदी ने जितने भी जल के महकमे थे, चाहे कोई नदी हो, चाहे कोई नाला हो, चाहे कोई पीने की पानी की बात हो, चाहे वाटर लेवल जो नीचे से हम पानी निकालते हैं उसकी बात हो, उन सब मंत्रालयों को एक करके जल शक्ति मंत्री के रूप में जल शक्ति मंत्रालय बनाया। लेकिन राजस्थान की सरकार की बुद्धि का
आप लोग आकलन कीजिए कि किस तरह से राजस्थान के सरकार, किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार जल के बारे में कितनी चिंतित है। इस बात की बानगी मैं यहां पर बताना चाहता हूं। सिंचाई मुख्यमंत्री जी के पास में है, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना दो मंत्रियों के पास में है, एक आईजीएनपी पंजाब से 620 आरडी तक माननीय सीएम साहब के पास में है, और 620 आरडी से जैसलमेर तक की आंजना जी के पास में है। जल उपयोगिता मंत्रालय हरीश जी चौधरी के पास में है। पेयजल जिसको पीएचडी कल्ला साहब के पास में है। शहरी पेयजल के कुछ शहरी धारीवाल जी के पास में है कुछ शहर, और ग्रामीण पेयजल की जनता जल योजना जिसको जेजेवाई कहते हैं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब के पास में है। तो वाटरशेड डिप्टी सीएम साहब के पास में है। ये पानी के महकमे इतने मंत्रियों के बीच में, अब आप बताइए कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे हम लोगों को पीने का पानी पिला सकेंगे, कैसे हम जल को संरक्षण कर सकेंगे। जनता जल योजनाएं बंद रहती हैं। पंचायतों के अंदर जेजेवाई के जितने भी कुएं हैं बंद हो गए हैं। जेजेवाई के कुओं के लिए जब बात करते हैं अधिकारियों से, पीएचडी के अधिकारियों से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारे पास में नहीं है, ये ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्रालय के पास में है। जबकि पंचायत राज विभाग के अधिकारी और सरपंच साहिबान ये कहते हैं कि हमारे पास में इसका नहीं है। तो ये इसके बारे में यदि जल के प्रति आप चिंतित हैं तो निश्चित रूप से इसके बारे में आपको काम करना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर साहब को यदि सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग देना चाहते हैं तो जो मैं कहूं उस काम को करके बताइए। गांव के अंदर जितने भी एससी के मोहल्ले हैं, उन एससी के मोहल्लों के अंदर पीने के पानी की अलग से पाइपलाइन डलवा दीजिए और उनके लिए टंकियों की व्यवस्था करवाइए। अनुसूचित जाति के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम यदि आप करना चाहते हैं तो मेन लाइन के अंदर से जहां से टंकी चलती है वहां से अनुसूचित कराइए, और नहीं तो सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आप ढकोसला मत कीजिए। ढाणियों के अंदर जो आपनी योजना, मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपनी योजना का पानी की स्कीम आई, आपनी योजना के अंदर बहुत सारी ढाणी छोड़ दी, बहुत सारे ऐसे काम छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए। पुरानी जनसंख्या के आधार के ऊपर वहां पर सर्वे कर लिया गया, बहुत सारी ढाणियां बच गई और वो ढाणियां अनुसूचित जाति के लोगों की बच गई। माननीय महोदय, अभी तो 5 मिनट नहीं हुए सभापति महोदय, आप तो मेरे ऊपर बहुत कृपा पात्र वैसे भी रहे हैं। 5 मिनट का समय में मेरी बात, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो करूंगा, 10 मिनट तो मिलते ही है, 5 मिनट मिले मुझे अभी। मैं पुरानी जनसंख्या के आधार पर था, आपनी योजना के अंदर पीएसपी पॉइंट बढ़ाने की बात है। महेश जोशी जी भी इशारा कर रहे हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, आप भी थोड़ी कृपा रखिएगा। कृषि उपज मंडी के लिए जमीन का आवंटन राजलदेसर के अंदर होना था, वो मेरे यहाँ पर नहीं हुआ है। सरकारी महाविद्यालय खोलने की कृपा करें राजलदेसर के अंदर। रतनगढ़ के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की मांग लंबे समय से मैं करता रहा हूं, उसको करें। रतनगढ़ जिला अस्पताल बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने मांग कर रखी है। मेरे यहाँ पर परमाणा ताल को विकास करके सरकार इसके बारे में निर्णय लेकर के उद्यान बनाए। रतनगढ़ के अंदर से बुद्धमल दुग्गड़ राजकीय स्टेडियम को विकसित करने का काम करे। बाबा साहब के प्रति यदि आपके मन के अंदर सच्ची बात है तो सभी गांव के अंदर और जो शहर हैं उनके अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर वहां पर ये घोषणा आज करें कि बाबा साहब के नाम पर सामुदायिक भवन बना करके अनुसूचित जाति के लोगों को फायदा देंगे। प्रत्येक गांव के अंदर समाप्त करें, ये करने के काम करें। किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की बात की गई, बात होगी इस पे खूब। मैं कह रहा हूं महानुभाव, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि बीमा के अंदर जो किसान ने बीमा करवाया था उस बीमा कंपनियों ने किसान को पैसा नहीं दिया है, वो बीमा कंपनियों का पैसा किसान को दिलवाया जाए और किसान का बिजली का जो बिल है वो माफ किया जाए। माननीय सदस्य समाप्त करें। बलजीत सिंह यादव। बस अभी कह रहा हूं साहब, सीवरेज और ड्रेनेज की योजना को चालू कराएं। बलजीत भाई 2 मिनट रुक जाओ यार, सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको रिकारपेट कराने की बात करें। सरकारी महाविद्यालयों और स्कूलों के अंदर खाली पद पड़े हैं उनको भरने की भी कृपा करें। मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 10 मिनट हुआ ही नहीं, 5 मिनट नहीं हुआ।